नमो नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत टाइम बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुदेव कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, कब उपासना करे तो श्रेष्ठ है, दिन में करे तो श्रेष्ठ है, रात्रि को करे तो श्रेष्ठ है। अरे जब मन में भाव जागे और उपासना में बैठो वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है। लेकिन शांति के माहौल में यदि उपासना करनी है तो रात्रि की उपासना कीजिए। उसकी कुछ अलग श्रेष्ठता है। जो रात्रि की उपासना है उसकी श्रेष्ठता कुछ अलग है। अधिकतर भक्तगण सकाम व सगुण उपासना से जुड़े हुए हैं। उपासना सकाम और सगुण जो सात्विक उपासना है उससे जुड़े हुए हैं। मंदिरों में मूर्ति का पूजन सगुण रूप में प्रातः रुदान है। जो पूजन मंदिरों में होता है उसका प्रातः रुथान जो है वो सगुण रूप में है। मध्याह्न भोजन शयनादि उपक्रमों में उपासना की जाती है। भक्तों की दिनचर्या की भी उपासना उसी तरह की हो जाती है। शक्ति उपासना अर्थात शक्ति संचय उपासना, उसके अंदर कुछ भेद है। कुछ लोग दुर्गा उपासना से अर्थ लगाकर करते हैं। कोई लोग जो उपासना करते हैं वो दुर्गा की उपासना के अंदर अर्थ लगाकर करते हैं कि उपासना रात्रि में शुभ रहती है। बहुत लोगों की ये मान्यता है कि रात्रि में उपासना शुभ रहती है, उसे करने से कुछ फल प्राप्त हो जाता है। साधना का श्रेष्ठ स्थान वह गिना जाता है जहां पंच तत्वों की साक्षी कम से कम हो। इनके लिए निर्जन व श्मशान को श्रेष्ठ माना जाता है, जहां ध्वनि व सौर ऊर्जाएं न्यूनतर स्तर पर होती है। ध्वनि वातावरण में प्रदूषण शक्ति को अलग माध्यम के द्वारा हमारे अंदर की नाद शक्ति प्रभावित होती है। ये जो ध्वनि जो है, जब वातावरण में प्रदूषण शक्ति के द्वारा हमारे अंदर की नाग शक्ति जो होती है, नाद शक्ति वो प्रभावित होती है। सूर्य के तेज ताप से हमारी अंतर्मुखी किरणें बहिर्मुखी हो जाती हैं। जब सूर्य का तेज आता है, सूर्य की किरण पड़ती है, तो हमारी जो अंतर्मुखी किरणें हैं, हमारे अंदर की जो किरणें हैं वो बहिर्मुख हो जाती है। इसलिए रात्रि को साधना उपयुक्त मानी गई है। रात की साधना का कारण ये है कि उसके लिए ही रात्रि की साधना को उपयुक्त माना गया। दिन में सूर्य प्रकाश में अणु परमाणु दौड़ते रहते हैं, जो सूर्यास्त के 3-4 घंटे बाद स्थिरता में आ जाते हैं। सूर्योदय से 3-4 घंटे पूर्व से सूर्य ऊर्जा के प्रादुर्भाव के कारण अणु और परमाणु उसकी गति बढ़ जाती है। अतः रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातःकाल 3-4 बजे तक जो समय है जब परमाणु और अणु की गति शिथिल हो जाती है, ये एक अवस्था है जिसमें इन अणु परमाणुओं की गति स्थित हो जाती है। अणु परमाणुओं की स्थिरता के लिए और स्थिरता के कारण ही हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है। हमारी जो इंद्रियां है अपने आप शिथिल होना चाहती है, अतः हमें निंद्रा आने लगती है। सूर्योदय के साथ ही अणु परमाणुओं की गतिविधियों के कारण हमारी इंद्रियों में चेतना आ जाती है एवं हम जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, हम जागृत हो जाते हैं। अणु परमाणुओं की गति
मध्य रात्रि में सबसे कम हो जाती है। मंत्र जाप द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की किरणें हमारे आसपास मंडराकर वापस आकर हमारे ही शरीर में समाहित हो जाती है। अणु और परमाणुओं में गतिविधियां रात्रि 10 बजे के बाद एकदम कम हो जाती है। मुंह में जप करने के समय जो कंपन पैदा होता है वह हमारे कान के द्वार के पास टकराकर वापस हमें ही सुनाई देता है। जैसे दो पहाड़ियों के बीच में हमारी आवाज या ध्वनि कंपन व नाद रूप में सुनाई देती है। जब दो पहाड़ होते हैं उसके बीच में आप आवाज करोगे तो वो नाद के रूप में सुनाई देती है। जैसे भोजन के नियत समय पर भूख लग जाया करती है, जब भोजन का नियत समय रहता है तब हमें भूख लगती है, वैसे ही रात्रि 10 बजे के आसपास आपका जो भी साधना का समय होता है उस समय नाद अपने आप शुरू हो जाता है। चाहे आप उस समय किसी से वार्ता कर रहे हो या अन्य कार्य कर रहे हो, आप कुछ भी कार्य करते हो, आपका एक नियम फिक्स हो गया तो आपका मन वहां ही जाएगा। रात्रि में ध्यान के अलावा देवी उपासना, स्तोत्र पाठादि का भी विशेष फल मिलता है। मध्य रात्रि ही काल पुरुष सृष्टि चक्र की गणना का प्रारंभ केंद्र है। समय की गणना रात्रि 12 बजे के बाद होती है। यही समय प्रकृति व पुरुष की कला का मिलने का मुख्य समय है। अतः इस समय एक अंतर्मुखी शक्ति का विस्फोट होता है जो हमारे कर्म की शक्तियों को कई गुना बढ़ा देती है, कहीं गुना कर देती है। सोम यानी चंद्र एवं अग्नि यानी सूर्य, इसकी कलाओं के मिलने का यही मुख्य समय है जिससे काम की उत्पत्ति होती है। इस कारण को हम हवन विधान में अधिक समझाएंगे। ये जो सब कारण है उसे हम आने वाले समय में हवन के जो विधान है, यज्ञ के जो विधान है उसमें समझाएंगे। अतः सृष्टि कला के प्रादुर्भाव के समय हम जप करते हैं तो यह उसी तरह पुष्टि आकार का होता है जैसे प्रसूति काल में स्त्री को दिया जाने वाला पौष्टिक आहार उसे औसत दिनों की अपेक्षा कई गुना फल दे देता है, उसे अधिक फल दे देता है। प्रातः काल उठने पर नाद या अजपा जप शुरू कर रहता है, अतः उस समय कुछ भजन कर लेना चाहिए, कुछ मंत्र जप कर लेने चाहिए। इसके बाद वह सूर्योदय के पश्चात सूर्य की किरणों से ऊर्जा के अणु परमाणु जब फैलने लगते हैं, मंत्र जप करते समय उतना ध्यान लग नहीं पाता। जितना ध्यान रात्रि में लगता है उतना ध्यान सूर्योदय के बाद में लग नहीं पाता। अतः प्रातः काल व रात्रि के 8 बजे तक केवल स्तोत्र पाठ, भजन, कीर्तन जितना बन सके उतना अधिक करे तथा रात्रि में केवल मंत्र जप व ध्यान धारणा करे। जो रात का समय है उसमें ध्यान करे, धारणा करे। परंतु जो भक्ति भाव साधना में अधिक है, जो भक्ति भाव साधना में अधिक है, वो स्तोत्र पाठ, वंदना व प्रभु के गुणगान प्रातः व साय अधिक करते हैं। उनका ध्यान धारणा मंत्र जप से विशेष लेना देना नहीं रहता।
वो लोग रात्रि उपासना को तामसी उपासना मानते हैं। जो रात की उपासना है उसे वो लोग तामसी उपासना मानते हैं। तांत्रिक कर्म आदि में रात्रि को प्रधानता दी गई है। जितने तांत्रिक कर्म है इन सबको रात्रि में प्रधानता दी गई है, क्योंकि वैताल भैरवादि रात्रि में अधिक विचरण करते हैं। अतः रात्रि में तांत्रिक कर्म करने वाले से वे आवाहन शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं और सिद्धि प्रदान करते हैं। तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय अनुष्ठान करो, जप आदि करो, इत्यादि करो, तो उसका फल प्राप्त होता है। दिन में केवल स्तोत्र पे ध्यान दो, मंत्र पे ध्यान दो, लेकिन ध्यान और साधना उसका समय रात्रि का ही शुभ माना गया। मेरी वाणी को विराम करते हुए ओम नमो नारायण।